गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज श्री गरुड़ जी को श्री राम कथा श्रवण कराए। श्री राम कथा सुन करके श्री गरुड़ जी ने यह कहा कि हे काक शिरोमणि, मैंने संपूर्ण श्री रामचरित श्रवण किया, जिससे मेरा संदेह समाप्त हो गया और श्री राम जी के चरणों में स्नेह प्राप्त हुआ। यह सब आपकी कृपा से हुआ है। जब मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी को युद्ध भूमि में नागपाश से बंधा हुआ देखा तो मुझे अति मोह हो गया था। उस समय मैं सोच रहा था कि जो श्री राम जी चिदानंद संदोह है, वह इस प्रकार से व्याकुल कैसे हुए। मुझे अब समझ में आया है कि वह श्री राम जी का चरित्र अतिशय मानव के जैसे था। इसलिए मेरे हृदय में भारी संशय हो गया था। और मुझे जो भ्रम हुआ, संशय हुआ, मोह हुआ, मैं समझता हूं कि यह श्री रघुनाथ जी की कृपा से हुआ। कृपा निधान मेरे ऊपर अतिशय अनुग्रह किए, इसलिए मुझे यह संशय हुआ। क्योंकि जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। तरु छाया सुख जानई सोई। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो भी कोई अति आतप से व्याकुल होगा, सोई माने वही तरु छाया के सुख को जान पाएगा। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। आतप अर्थात धूप की गर्मी से जो व्याकुल होता है, सूर्य के ताप से जो व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया के सुख को अनुभव कर पाता है। जो सदैव खस की टट्टियों में रहने वाला वह भला वृक्ष की छाया के सुख को क्या समझेगा। जो वातानुकूलित कमरे में रह रहा हो,
एसी में रह रहा हो, कूलर की हवा में रह रहा हो, वह गर्मी की व्याकुलता को अनुभव नहीं करता है, इसलिए वह तरु छाया के सुख को नहीं जान पाता है। तरु के जगह पर श्री कागभूषुंडी जी हैं, और जो सत्संग है यही तरु छाया है। करी तड़ाग मज्जन जलपाना बटतर गयो हृदय हर साना। वैसे भी यह कथा बट की छाया में हो रही है, और बट की छाया ग्रीष्म काल में शीतलता प्रदान करती है। श्री गरुड़ जी वृक्ष की छाया की उपमा दिए, क्योंकि सब कोई वृक्ष की छाया में बैठे हैं। तो जिसे गर्मी के ताप से, सूर्य के ताप से व्याकुलता प्राप्त हो, जो व्याकुल हुआ हो, वही वृक्ष की छाया में जा करके सुख को अनुभव करता है। अर्थात मुझे जो मोह हुआ उससे मैं बहुत व्याकुल था, और जब मैं सत्संग में आया तब मुझे दिव्य सुख प्राप्त हुआ। जो नहीं होत मोह अति मोही, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते तात कवन विधि तो ही। जो यदि मोही अति मोह नहीं होत, हे 22 तिलक, यदि मुझे अतिशय मोह न हुआ होता तो हे तात मैं आपसे कैसे मिलता। मिलते तात कवन विधि मोही। इसीलिए मैं मानता हूं कि अच्छा हुआ कि मुझे मोह हो गया। इस मोह के कारण मैं आपसे आकर के मिला। तन व्यवहार से आपके पास आना व आपसे मिलना उचित नहीं था, क्योंकि हम राजा हैं। राजा के पास लोग जाते हैं, राजा के पास प्रजा जाती है, प्रजा के पास राजा नहीं। राजा तब प्रजा के पास जाते हैं जब कोई विशेष कारण होता है। तो इसीलिए यह जो मुझे मोह हुआ अच्छा हुआ। इसी मोह के कारण मैं आकर के आपसे मिला, और आपसे मिलने पर जो मुझे सुख प्राप्त हुआ वह कैसा सुख। तो सुनते हूं कि मिहारी कथा सुहाई, सुनते हो कि मिहारी कथा सुहाई, अति विचित्र
बहुविधि तुम गाई अति विचित्र, बहुविधि तुम गाई। मैं सुहाई हरि कथा किमी सुनते हो। सुहाई माने सुंदर। श्री राम कथा में कैसे श्रवण कर पाता। जो कथा अति विचित्र है और आपने बहुविधि माने बहुत प्रकार से गायन किए। अति विचित्र सुहाई सुंदर हरि कथा मैं कैसे श्रवण करता जो आपने अनेक प्रकार से गायन किए हैं। सुनत्यो किमि हरि कथा सुहाई अति विचित्र, बहुविधि तुम गाई। मुझे श्री राम कथा सुनने को मिला। यह मुझे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। होई न दृढ़ अनुराग। यह बिल्कुल चरितार्थ हुआ, यथार्थ मेरे जीवन में घटित हुआ। सत्संग से हरि कथा की प्राप्ति हुई और हरि कथा से मोह भंग हुआ और मोह भंग होने से श्री राम जी के श्री चरणों में अनुराग प्राप्त हुआ। अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। यह कथा बड़ी विलक्षण है, बहुत सुंदर है। निगमागम पुराण मत ये हा। निगमागम पुराण मत ये हा। कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। निगमागम पुराण मत येहा। निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र और पुराण, इन सबका यही मत है। वेद शास्त्र पुराण सबका यही मत है। सिद्ध और मुनि लोग कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही। चितवहि राम कृपा करिजेहि। संत विशुद्ध मिलहि परिते। ये सबका मत है।
जिस पर श्री राम जी कृपा करके चितवही माने देख देते हैं, अवलोकन कर देते हैं। जेहि राम कृपा करी चितवही, जिस पर श्री राम जी कृपा करके अवलोकन कर देते हैं, ते ही माने उन्हीं को विशुद्ध संत परि माने निश्चय ही मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करी जेहि। अर्थात मेरे ऊपर श्री राम जी की अतिशय कृपा हुई, इसीलिए आपका दर्शन मेरे लिए सुलभ हुआ। श्री पक्षीराज ने पहले यह कहा कि मुझे जो मोह हुआ यह श्री रघुनाथ जी की कृपा से हुआ, और अब कहते हैं कि आपका जो दर्शन हुआ इसमें भी श्री रघुनाथ जी की ही कृपा है। और इस बात को हम नहीं कहते, बल्कि इस बात को वेद, शास्त्र, पुराण, सिद्ध, मुनि सब लोग कहते हैं। इसमें किसी का कोई संदेह नहीं है कि जिस पर श्री राम जी अतिशय कृपा करके देख देते हैं, उन्हीं को विशुद्ध संत जीवन में प्राप्त होते हैं। परि माने निश्चय, निश्चयात्मक है ये। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मैंने पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जब द्रवई दीन दयालु राघव, जब द्रवई दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए, जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भये, मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोधते सहज ही गए। तो श्री राम जी जिन पर विशेष कृपा करके देखते हैं, उन्हीं के जीवन में विशुद्ध संत की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, परमार्थ मार्ग में जिनको जो कुछ प्राप्त हुआ है वह संतों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। पहले संत मिले हैं, तब परमार्थ मार्ग में रुचि हुई है, प्रेरणा हुई है, मन लगा है। कोई बाबा मिलते हैं तभी भजन करने की इच्छा होती है। उनके दर्शन से भजन में अभिरुचि होती है, चाहना होती है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही,
चित बहि राम कृपा करी जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। राम कृपा तब दर्शन भयो। श्री राम जी की कृपा से ही आपका दर्शन हुआ। श्री राम जी कृपा किए तब आप मिले, और आप कृपा किए तो संशय चला गया। तब प्रसाद सब संशय गयो। आपकी कृपा से मेरा सारा संशय निर्मूल हो गया। संत भजन करके इस प्रकार से अपनी वाणी को सिद्ध कर लेते हैं कि उनकी वाणी श्रवण मार्ग से जब हृदय में पहुंचती है तो हृदय संशय मोह अज्ञान भ्रम से मुक्त हो जाता है। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति होती है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सूर्य को कुछ करना नहीं पड़ता है। सूर्य के किरण के पहुंचते ही अंधकार स्वतः वहां से गायब हो जाता है। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयो। सुनि विहंग पते वाणी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। मन हर्षेउ अति काग। सुनि विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। विनय अनुराग सहित विहंग पति बानी सुनी। काग का गात पुलक हो गया, लोचन सजल हो गया और मन अतिशय हर्षित हो गया। पुलक गात लोचन सजला, मन हर्षेउ अति काग। सुनि विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। विहंग पति की वाणी विनम्रता और अनुराग से परिपूरित है। वाणी विनम्र है, अनुराग से युक्त है। कागभूषुंडी जी ने सुनी। श्री पक्षीराज की वाणी का उपक्रम है। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। यहां पर उपसंहार लगा। सुनि विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। श्री कागभूषुंडी जी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि
श्री पक्षीराज जैसे स्नेह में स्निग्ध भगवान के अतिशय प्रिय महान भागवत श्रोता के रूप में प्राप्त हुए। इसीलिए श्री काकभूषुंडी जी को बहुत प्रसन्नता हुई। शरीर रोमांच है, नेत्र सजल है, मन में अति हर्ष है। मानसकार कहते हैं, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरि दास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश सज्जन करहि प्रकाश। श्रोता सुमति सुशील सुचि। भगवान शिव कह रहे हैं देवी पार्वती सुचि, सुशील, सुमति, कथा रसिक, हरिदास, इतने सारे गुणों से युक्त श्रोता को पा करके अति गोप्यमपि, अति गोप्यमपि अर्थात अतिशय गुप्त रखने वाली बात, अतिशय गोपनीय चरित्र, अतिशय गोपनीय रहस्य सज्जन प्रकाश करहि। सज्जन लोग उसे प्रकाशित करते हैं, उसे उनको सुनाते हैं, उनको उनसे ज्ञान कराते हैं। श्रोता के गुण है ये। सुमति सुशील सुचि कथा रसिक और हरिदास, ये 5 गुण है। जो सुमति है, सुंदर बुद्धिमान है, जो सुशील है अर्थात सदाचारी है, सुचि पवित्र है, बाह्य भ्यांतर पवित्रता से रहने वाले हैं, कथा रसिक है और भगवान के दास हैं। कथा रसिक है, रामचरित जे सुनत आघाही रस विशेख जाना तिन नाही, अर्थात ये कथा के रसिक है। लोग संसार के रसिक होते हैं, संत सज्जन कथा के रसिक होते हैं। गीतावली बालकांड 29 पद में गोस्वामी जी ने यह लिखा कि तुलसीदास जे रसिकन यही रस तेजग जीवत जाए। जो इस रस के रसिक नहीं है उनका जीवन व्यर्थ हुआ। अर्थात संसार के रसिक बनना, विषय के रसिक बनना जीवन को व्यर्थ गंवाना है। भगवान के नाम रूप लीला धाम के रसिक बनना यह जीवन को सार्थक करना है, सफल बनाना है। ऐसे श्रोता को पा करके गूढ़ौ तत्वन साधु दुरावही, गूढ़ौ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही,
आरत अधिकारी जहाँ पावही, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। ऐसे श्रोता को पा करके सज्जन लोग भगवान के गुप्त रहस्य को प्रकट करते हैं, नहीं तो वह अनाधिकारी को कभी नहीं सुनाते। शास्त्र में लिखा है, आत्मा देयः शिरोदेयम्, आत्मा देयः शिरोदेयम्, न देयम् राम तत्वकम्, गोप्याति गोप्यम परम गोप्यम, गोप्याति गोप्यम परम गोप्यम, न देयम् राम तत्वकम्। अर्थात अनाधिकारी को कभी नहीं देना चाहिए। यह न कहिए सठही हठशीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही, द्विज द्रोही न सुनाई है कबहू, द्विज द्रोही न सुनाई ही कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। हमारे गुरुजी महाराज सुनाया करते थे कि एक सज्जन एकादशी का व्रत करते थे, गांव के बाहर मंदिर पर जाकर के रात्रि जागरण किया करते थे। एक बार उनको घर के कार्य से निकलने में देरी हुई, तो मार्ग में एक ब्रह्म पिशाच रहता था। उसने इनको घेर लिया और कहा कि तुमको मैं मारूंगा आज। इन्होंने कहा नहीं नहीं, आज मत मारो, आज मैं एकादशी का व्रत किया हूं और कल प्रातः मेरा व्रत पूरा होगा, मैं आकर के अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर तुम मुझे मारना। ब्रह्म पिशाच ने कहा तुम झूठ बोलते हो। कहा नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तुम्हें इस बात को सोचना चाहिए कि आज मैं एकादशी का व्रत किया हूं, जो भगवान के सबसे प्रिय व्रत है, और इस व्रत में झूठ बोलना बिल्कुल मना है। और दिन कहते तो भले हम मान लेते, लेकिन आज के दिन हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मैं सत्य कहता हूं। मेरा व्रत पूरा हो जाए, यही कृपा तुम करो, और फिर मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कल प्रातः काल कर दूंगा। कहा तब उस ब्रह्म पिशाच ने कहा ठीक है जाओ। गए हैं, रात्रि भर भजन किए, प्रातः काल स्नान किए, आरती हुई, चरणोदक प्रसाद लिए, भगवान को प्रणाम किए, मन में बहुत खुश है कि चलो व्रत पूरा हो गया निर्बाध रूप से, अब शरीर रहे चाहे जाए, अब कोई चिंता नहीं है। आए हैं और आकर के उस स्थान पर उन्होंने कहा आओ ब्रह्म पिशाच तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे समय पर आ गया हूं। ब्रह्म पिशाच ने देखा कि बड़ा सत्यवादी है। ब्रह्म पिशाच ने कहा सुनो, मैं तुमको मारूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा तुमने जीवन में जितनी एकादशी का व्रत किए हो सब पुण्य हमें दे दो। कहा वो तो नहीं होगा, मैं एकादशी व्रत के पुण्य नहीं दूंगा, शरीर रहे या न रहे। ऐसा भी हो सकता कल वैसे भी मर जाऊंगा मैं, फिर मैं तो व्रत कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं व्रत नहीं दूंगा। शरीर को देने की बात मैंने कही है, व्रत देने की बात नहीं। व्रत मेरे साथ रहेगा, शरीर तुम ले लो। तब उसने कहा
जितने सारी एकादशी तुम किए हो उसमें से आधा ही दे दो। कहा बिल्कुल शतांश भी नहीं दूंगा, आधे और चौथाई की बात छोड़ दो। तब उसने कहा ब्रह्म पिशाच ने कि मेरा कल्याण कर दो। कहा यह हो सकता है, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। वो कैसे? कहा तुम वैष्णव बन जाओ और फिर भगवान का भजन करो, नाम स्मरण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा ठीक है। फिर उन्होंने उनको वैष्णव बनाया और नाम जपने के लिए कहा। ऐसा उसने किया, उसका कल्याण हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि उसने शरीर को देना स्वीकार किया, लेकिन एकादशी के व्रत का पुण्य देना स्वीकार नहीं किया। भजन से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, शरीर लोग चलेगा। तो कहने का भाव यह है कि अनाधिकारी को नहीं दिया जाता है। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, ये पांचों गुण श्री भारद्वाज जी में भी है, भगवती श्री पार्वती जी में भी है और पक्षीराज गरुड़ जी में भी है। श्री भारद्वाज जी सुमतिवान है, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। सुशील है, मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूं सुनऊ अब रघुपति लीला। सूची है, सूची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। कथा रसिक है, चाहूं सुनई राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। और हरिदास है, राम भगत तुम मन क्रम बानी। ये पांचों गुण उनमें। भगवती श्री पार्वती जी में पांचों गुण है। सुमति, धन्य सती पावन मति तोरी। सुशील, सुंदर सहज सुशील सयानी। सूची है, अति पुनीत गिरजा कई करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। कथा रसिक है, अति आरत पूछऊं सुर राया, अति आरत पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहु करी दाया। और हरिदास, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। ये पांचों गुण उनमें है। पक्षीराज गरुड़ जी में भी पांचों गुण है। श्री पक्षीराज सुमति हैं, धन्य धन्य तव मति उरगारी, धन्य धन्य तव मति उरगारी। सुशील है, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, सुनत गरुड़ के गिरा विनीता। तो सरल सुप्रेम सुखद और सुचि है। इसी पंक्ति में सुपुनीता जो शब्द है, सुपुनीता, ये सुचिता का प्रमाण है। और कथा रसिक है, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुना बहु मोही, बार बार बिनबहु प्रभु तो ही। और हरिदास है, हरि सेवक अति निकट निवासी। हरि सेवक अति निकट निवासी। इस प्रकार से इन पांचों गुण से युक्त हैं तीनों। और इसीलिए श्री याज्ञवल्क्य जी, भगवान शिव, श्री काकभूषुंडी जी, ये तीनों वक्ता अपने इन श्रोताओं से, अपने अपने श्रोता से भगवान श्री राम जी के रहस्य सुनाते हैं, कुछ छुपा के नहीं रखते हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं, बोले ओ काक
भुसुंडी बहोरी बोले ओ काक भुसुंडी बहोरी न भगनाथ पर प्रीति न थोरी न भगनाथ पर प्रीति न थोरी बोले ओ काक भुसुंडी बहोरी न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। बहोरी काक भुसुंडी बोले। बहोरी माने पुनः श्री काक भुसुंडी जी बोले, क्योंकि नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। नभगनाथ नभ में गमन करने वाले पक्षी समूहों के नाथ श्री गरुड़ जी पर थोड़ी प्रीति न अर्थात बहुत प्रीति है। बोले काक भुसुंडी बहोरी न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। बहोरी माने पुनः श्री काक भुसुंडी जी बोले। कथा श्रवण करा करके चुप हो गए थे तो श्री पक्षीराज गरुड़ जी कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे। अब श्री काक भुसुंडी जी पुनः बोले। भगवान शिव कहते हैं गरुड़ जी के प्रति इनकी बहुत प्रीति है, क्योंकि श्री काक भुसुंडी जी ऐसा मानते हैं कि आजु धन्य मैं धन्य अति, आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधि हीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। तो बड़ी प्रीति है। सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक के रे। सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक के रे। हे नाथ, मेरे लिए आप सब प्रकार से पूज्य हैं। आप रघुनायक के रे श्री रघुनाथ जी के विशेष कृपा पात्र हैं। आप मेरे लिए सब प्रकार से पूजनीय हैं। जाति से, विद्या से, कुल से और पद से, सब प्रकार से पूजनीय है। सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे। सत्य तो यह है कि भगवान जिनको स्वीकार कर लेते हैं वही सबके लिए आदरणीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। विनय पत्रिका 239 में गोस्वामी जी ने लिखा, जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो। उनमें सभी गुण आ जाते हैं जिनको भगवान अपना लेते हैं। श्री काक भुसुंडी जी ने कहा कि आप श्री रघुनाथ जी के विशेष कृपा पात्र हैं।
तुम्हि न संशय मोह न माया, मो पर नाथ किन्ह तुम दाया। तुम्हि न संशय मोह न माया, मो पर नाथ किन्ह तुम दाया। तुम्हि न संशय मोह न माया, आपको न संशय हुआ, न मोह हुआ, न माया लगी। तो हे नाथ, आपने तो मेरे ऊपर दया की है, आपने कृपा की है। जिस प्रकार से भगवान शिव ने भगवती श्री पार्वती जी से कहा, राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही, मम विचार कछु नाही। शोक मोह संदेह भ्रम कुछ नहीं तुम्हारे मन में। जिनको शोक मोह संदेह भ्रम होता है उसको कथा में मन नहीं लगता है। यहाँ पर श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि आपको न संशय है, न मोह है, न माया है। आपने तो मेरे ऊपर दया की है, कृपा की है। और माना कि यदि आप मोह को स्वीकार करते हैं तो हे पक्षीराज, पठई मोह मीस खगपति तोहि, रघुपति दीन्हि बड़ाई मोहि। पठई मोह मीस खगपति तोहि, रघुपति दीन्हि बड़ाई मोहि। हे खगपति, रघुपति तोहि, मोह मिस पठई मोहि बड़ाई दीन्हि। हे पक्षीराज, श्री रघुनाथ जी आपको मोह के बहाने से, मोह मिस माने बहाने, मोह के बहाने से मेरे पास भेज करके मुझे बड़ाई दिए हैं। यह श्री रघुनाथ जी की कृपा है मेरे ऊपर। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन्हि बड़ाई मोहि। वैसे इस बात को पक्षीराज ने भी कहा है कि मुझे जो भ्रम हुआ, मैं मानता हूं कि श्री रघुनाथ जी की कृपा हुई। सोई भ्रम अभिहित करि मैं माना, की ना अनुग्रह कृपा निधाना। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं यह मेरे ऊपर कृपा हुई। गरुड़ जी कहते हैं मेरे ऊपर कृपा हुई। श्री गरुड़ जी कहते हैं मेरे ऊपर कृपा हुई क्योंकि आप जैसे संत का दर्शन मुझे इसी बहाने से मिला। और श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं यह श्री रघुनाथ जी कृपा हुई कि आपको मोह के बहाने से मेरे पास भेज करके मेरे ऊपर कृपा की, जिससे कि मेरी प्रसिद्धि हो गई। मैं इतने दिनों से यहाँ पर निवास कर रहा था, कथा गा रहा था, लेकिन आपके आने से मेरी प्रसिद्धि हो गई। तब केवल पक्षी समाज में ही मेरी चर्चा थी, अब तो
विद्वानों के समाज में, सज्जनों के समाज में, भक्तों के समाज में मेरा नाम हो गया। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं, सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी, मैं आपको वह कथा सुना रहा हूं जो कथा श्री कागभुसुंडी जी ने गाई है और जिस कथा को श्री पक्षीराज गरुड़ जी ने श्रवण किया है। इस प्रकार से मेरी प्रसिद्धि हो गई। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन्हि बड़ाई मोहि। तुम निज मोह कही खग साई, तुम निज मोह कही खग साई। सो नहीं कछु आचरज गोसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। तुम निज मोह कही खग साई। हे खग साई, हे पक्षीराज, आपने जो अपना मोह कहा सो हे गोसाई, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सो नहीं कछु आचरज गोसाई, वह आश्चर्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वक्ता का काम है कि पहले श्रोता को उत्साहित करे, फिर उनको कथा सुनावे और बाद में उनकी कमी उनको दिखावे। यदि पहले ही उनको फटकार लगाना शुरू कर दें तो वह भयभीत हो जाता है श्रोता, जिससे वह ठीक से जिज्ञासा नहीं कर पाता है। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। पहले प्रोत्साहित किया और फिर कहते हैं कि आपने जो कहा कि मुझे मोह हो गया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे भगवान शिव ने कहा कि आपको कोई संशय मोह भ्रम नहीं है, फिर भी आपने जो बातें कही वह एक उचित नहीं है। श्री कागभुसुंडी जी कहते हैं, नारद भव बिरंचि सनकादि, नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। जे मुनि नायक आत्मवादी। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। देवर्षि नारद जी, भव से भगवान शिव, बिरंचि भगवान ब्रह्मा, सनकादि सनक सनंदन सनातन संत कुमार, चारों भाई सनकादि, और भी जो मुनि नायक माने मुनि श्रेष्ठ हैं, आत्मवादी जो आत्मवादी हैं, आत्मदर्शी हैं, आत्मवक्ता है, अर्थात आत्म तत्व को कहने सुनने और समझने वाले हैं, आत्मवादी हैं। ऐसे महापुरुष लोग। मोह किसको नहीं होता? भगवान शिव को मोह हुआ भगवान की मोहिनी रूप देख करके। देवर्षि नारद जी को मोह हुआ विश्व मोहिनी के रूप देख करके। ब्रह्मा जी को मोह हुआ श्री राम जी के विवाह लीला देख करके। श्री सनकादिक जी को मोह हुआ, तभी तो वैकुंठ में उनको क्रोध आ गया।
तो श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं आप संकोच मत कीजिए, यह बीमारी ही ऐसी है कि बड़ों बड़ों को हो जाती है। मोहन अंध किन्ह के ही को जग काम नचावन जेहि। मोहन अंध किन्ह के ही को जग काम नचावन जेहि। मोह के ही अंध न किन्ह, मोह किसको किसको अंधा नहीं किया। जगत में कौन ऐसा है जिसको काम ने न नचाया हो। प्रस्तुत प्रसंग में वर्णित विषय मोह है, क्योंकि पक्षीराज ने अपने मोह की बात की है। मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन रनमहु निरखी। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं मोहनांध किन्ह के ही, मोह ने किसको अंधा नहीं किया। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोहनांध किन्ह के ही को जग काम नचावन जेहि। और काम ने किसको नहीं नचाया। तृष्णा के ही न किन्ह बोरा के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। तृष्णा ने किसे पागल नहीं किया, बौराहा माने पागल करना। और क्रोध ने किसके हृदय को नहीं जलाया। लोभ ने किसको फजियत नहीं किया। श्री का मद किसको टेढ़ा नहीं किया। प्रभुता किसको बहिरा नहीं किया। मृगलोचनी के नेत्रवान से कौन घायल नहीं हुआ। इस प्रकार से श्री कागभूषुंडी जी माया की प्रबलता को वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप ही पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।